अज्जू भाई ने जैसे ही पानी पिया उसका शरीर फट गया। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी खदान थी। उस खदान के अंदर जंगली बेलों से लिपटा हुआ एक अजीब सा सोफा रखा था। कहते थे वो सोफा हजारों साल पुराना है। खदान से थोड़ी दूर एक नदी बहती थी, लेकिन वो साधारण नदी नहीं थी, वो श्रापित थी। उस नदी में एक जहरीला सांप रहता था जिसे किसी ने कभी साफ साफ नहीं देखा। जो भी उस नदी का पानी पीता उसका शरीर फट जाता। गांव वाले सालों से इस डर में जी रहे थे। कोई भी उस नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात अज्जू भाई को बहुत तेज प्यास लगी, इतनी कि वो बेचैन हो गया। घर में पानी नहीं था और प्यास बढ़ती जा रही थी, लेकिन प्यास के आगे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह अकेला अंधेरे में नदी की तरफ चल पड़ा। वह नदी के किनारे पहुंचा, फिर उसने पानी उठाया और पी लिया और उसका शरीर फट गया। सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर किसी के चेहरे पर डर था। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही थी, ये हकीकत बन चुकी थी। उस दिन के बाद किसी ने नदी की तरफ देखना भी बंद कर दिया। लेकिन ज्ञान भाई के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। वह बार बार सोचता, अगर ये सांप है तो दिखता क्यों नहीं, और ये सब सिर्फ उसी नदी में ही क्यों हो रहा है। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, ये सब उस खदान वाले सोफे की वजह से है। ज्ञान भाई का दिमाग वहीं अटक गया। सोफा? उसने तय कर लिया, आज वो सच जानकर रहेगा। रात होते ही वह चुपके से घर से निकला। आसमान काला था, हवा ठंडी और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वह धीरे धीरे खदान की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसका डर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, वह रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे अंदर गया और फिर उसकी नजर उस सोफे पर पड़। सोफे के सामने एक आदमी खड़ा था। वह तांत्रिक था। उसकी आंखें बंद थीं और वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। सोफे की बेलें हल्की हल्की हिल रही थीं। ज्ञान भाई वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आखिर ये तांत्रिक कौन है और वो उस सोफे के साथ क्या कर रहा है?